खेसारी के साथ उनके स्ट्रगल के दिनों में हमेशा साथ रहने वाला उनका दोस्त आज पंक्चर साट रहा है। साइकिल मोटरसाइकिल का पंक्चर बनाकर वो अपना जीवन गुजार रहा है। यह वो शख्स है जिसके बिना खेसारी कभी कोई प्रोग्राम करने नहीं जाया करते थे। खेसारी के प्रोग्राम में जितने भी म्यूजिशियन होते थे, वो सबको लीड करता था, उनको गाइड करता था। आज वह खेसारी को 50 फोन कर ले, खेसारी एक फोन तक नहीं उठाते हैं। वो शख्स कह रहा है कि खेसारी इतने नौटंकीबाज हैं कि जब भी मीडिया के सामने होते हैं, किसी स्टेज पर दिख जाए तो ऐसे बात करते हैं, इतना प्यार जताने लगते हैं, लव यू बोलने लगते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जैसे ही कैमरा के सामने से वो हटते हैं, फिर वो अपने पुराने ढर्रे पे लौट आते हैं। अपने स्ट्रगल के पुराने साथियों को बिल्कुल भूल चुके हैं, जिन्होंने उनके साथ स्ट्रगल करके आज खेसारी को इतना बड़ा स्टार बनाया। खेसारी उनको थोड़ा भी संपर्क में नहीं रखते हैं, एक फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। खेसारी पर इतने बड़े-बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खेसारी के शुरुआती एल्बम्स के दिनों में उनके साथ म्यूजिशियन, गायक, एक्टर हर कला में ऑलराउंडर रहे गजेंद्र शर्मा, जिन्हें गजेंद्र पियक्कड़ के नाम से भी जाना जाता है। खेसारी के पुराने एल्बम्स जो लाइव प्रोग्राम जैसे शूट होते थे, उसमें खेसारी के अलावा 2 कैरेक्टर प्रमुखता से दिखते थे, जिसमें एक शंभू बाबा होते थे जो खेसारी की सास का रोल करते थे, खेसारी खुद पत्नी की भूमिका में दिखते थे, और एक गजेंद्र शर्मा थे जो खेसारी के पियक्कड़ पति का रोल करते थे। और एक शराबी के रूप में बोला गया उनका एक-एक डायलॉग खेसारी के साथ नोक-झोंक उस समय गजब हिट था। आज भी खेसारी के इन गानों को आप सुनेंगे तो आपको गजेंद्र का ये सब डायलॉग ज़रूर ही पसंद आएगा। वहीं गजेंद्र एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, जहां उन्होंने खेसारी की पोल खोल कर रख दी। गजेंद्र ने खेसारी को लेकर और भी क्या बड़ी-बड़ी बातें कही, सब वीडियो में आगे विस्तार से बताएँगे। उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। आपको खेसारी के शुरुआती समय के गाने सैया लइका नियन सूत जाला कोरा में, हमरो के लगही सुताली ये आमा, देवरा खटिया के नीचे लुका गइले, रोमिंग में शरीर बा, पापा के बोला के नैहर जात बानी, जा जा जान हम तोहके जान गईनी। ये जितने भी गानों का मैंने नाम लिया, ये तमाम उस समय के गाने हैं जब खेसारी भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में नए आए थे और अपनी पहचान बना रहे थे। एक तरफ बाकी गायकों के गाने एक स्टोरी के रूप में बड़े सेट पर हीरोइंस के साथ शूट होते थे, तो दूसरी तरफ खेसारी के गाने लो बजट के होते थे। वो सीधा स्टेज प्रोग्राम के फॉर्मेट में, नाच के फॉर्मेट में लाइव ही शूट कर लिया जाता था, जो एक काफ़ी टफ काम होता है और इसमें जितने भी म्यूजिशियंस होते हैं, उनका रोल काफ़ी बड़ा हो जाता है। एक-एक सपोर्ट एक्टर का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि थोड़ा-सा भी कोई भी अगर गड़बड़ करे, तो पूरा का पूरा शूट खराब हो जाता है। और इन सारे गानों में खेसारी के साथ शंभू बाबा और गजेंद्र शर्मा हर बार दिखते थे। गजेंद्र जो ढोलक बजाते थे, सभी म्यूजिशियन की टीम को गाइड करते थे, साथ-साथ खेसारी के पीछे-पीछे कोरस करते थे। बीच-बीच में कॉमेडी वाले लाइन्स बोलते थे, खेसारी के साथ पति बनकर नोक-झोंक करते थे और इसी कारण खेसारी के गाने मिट्टी की खुशबू लिए बाकी कलाकारों से अलग बन जाते थे। दर्शकों को लगता था कि कोई कलाकार है जो उनके बीच से आया है, यह उनका अपना है, उनके जैसा है, और दर्शकों को खेसारी के ये गाने खूब पसंद आते थे। आज भी जब खेसारी कहीं स्टेज प्रोग्राम करने जाते हैं, तो आज भी इन गानों की डिमांड खूब होती है। पिछले दिनों शंभू बाबा जो खेसारी के सास का रोल करते थे, उन्होंने मीडिया में आकर खेसारी से जुड़ी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने बताया कि वो खेसारी को गाना सिखाते थे, खेसारी जो एक नाच में काम करते थे, वहाँ से उठाकर वो उन्हें लाए, अपने घर पे रखे, उन्हें खिलाया-पिलाया। ज़रूरत पड़ी तो कपड़े तक उन्होंने गाँव के मुखिया से माँगे हैं और आज खेसारी उनको याद नहीं करते हैं। तो खेसारी की टीम की तरफ से कहा गया कि शंभू बाबा झूठ बोल रहे हैं। उन्हें खेसारी के पैसे से मतलब है, वो लालची हो गए हैं, इसलिए जानबूझकर खेसारी का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो इस पर जवाब देते हुए गजेंद्र कहते हैं कि शंभू बाबा की हालत इतनी खराब है कि उन्हें मठ में रहना पड़ता है। मठ में जो चढ़ावा आता है, उससे उनका जीवन यापन होता है। जिस आदमी ने खेसारी को बेटे की तरह मानकर अपना 10-15 साल उनके पीछे लगा दिया, आज वो बुढ़ापे में किसके यहाँ जाएगा? अगर ऐसा थोड़ी ना है कि हमको खेसारी से पैसा माँगते हैं। खेसारी एक बड़े कलाकार हैं, जब भी वो कहीं प्रोग्राम करते हैं तो उनके साथ सैकड़ों लोगों का घर चलता है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि खेसारी हमें याद करे, हमें पहले जैसा अपने साथ रखे और उन्हें कुछ काम दे। आज भी हम उनके साथ प्रोग्राम में जाएँ ताकि हमें भी कुछ काम मिल सके और हमारा घर चल सके। लेकिन अभी तो अगर कोई प्रोग्राम कराने वाला हमारे पास आता है, उसे लगता है कि खेसारी के हम जानने वाले हैं तो कुछ पैसे हम कम करवा देंगे, और जब हम प्रोग्राम के लिए उस आदमी के सामने खेसारी को फ़ोन करते हैं, तो 50 फ़ोन करने के बाद भी खेसारी एक फ़ोन नहीं उठाते, ना ही कोई कॉल बैक आता है। खेसारी हमेशा शो करने जाते ही रहते हैं। अगर 1-2 शो हमारे द्वारा ही मिल जाता और तो ये हमारे लिए काफ़ी हो जाता।
पहले तो हमारे बिना वो कहीं शो करने नहीं जाते थे और आज एक बार याद तक नहीं करते, एक फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। बाकी खेसारी और उनके पुराने साथियों के बीच का ये जो विवाद है दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसमें कौन सही है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन ये विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ खेसारी की मौजूदा टीम खेसारी को डिफेंड कर रही है, तो दूसरी तरफ शंभू बाबा और गजेंद्र को लालची बताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ ये लोग हैं जो एकदम रोज़ खुल कर के नए-नए खुलासे कर रहे हैं और खुलकर अब सामने आ गए हैं, उन्हें खेसारी से कोई डर नहीं लग रहा है। बाकी इस पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।